हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। और यहाँ पे जैसा कि देख रहे हो आप कि मैं यहाँ पे कपड़े डाल रही हूँ। और ये जो पिछला मैंने ब्लॉग शेयर किया आप सभी के साथ, उसी दिन का वीडियो है। लेकिन उस ब्लॉग में मैंने ये ऐड नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो। इस वजह से मैंने ये जो वीडियो है ये उसमें ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दोपहर नहीं हो रहे, ये मुझे लगता है 11 बज रहे होंगे। और देख सकते हो कि धूप कितनी ज़्यादा कड़ी धूप निकली हुई है। और यहाँ पे अभी पानी से पूरा फ़र्श धोया गया है, इसलिए यहाँ पानी दिख रहा है। तो यहाँ पे विरांश खेल रहा था। भागना नहीं है, घर में चलना है वापस। चलो घर के अंदर चलो, चलो 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 चलो, गेट खोलो। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? फिर से पापड़ का डब्बा। और अभी इवनिंग का टाइम हो गया है। और इवनिंग के टाइम में ये देख सकते हो कि विरांश का साइकिल आया है न्यू। इसको हमने पहले सैनिटाइज़ कर दिया था लाके, अच्छी तरह से बाहर ले जाकर के अच्छी तरह से सैनिटाइज़ करने के बाद ही हम इसे खोल रहे हैं। ए, सुनता है ना तुम? सुनता है ना? तो यहाँ पे देख रहे हो कि मैं बना रही हूँ समोसा। थोड़ा सा आलू मैंने बॉईल किया था और थोड़ा सा मैदा मैंने कुछ और बनाया था, तो वो रह गया था मैदा उसका। तो फिर मैंने सोचा कि समोसा बना लेती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो वो गिर गया है। और यहाँ पे मैंने चटनी की भी तैयारी करके रखी हुई है। तो अभी पीसा नहीं है मैंने, उसे मुझे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। विरांश के दादाजी विरांश के लिए साइकिल लेके आए हैं। वो हमें 3-4 दिनों से कह रहे थे कि चलो लेके आते हैं। जब से गांव से आए हैं तब से ही कह रहे थे, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं हो पाता था, इसलिए हम नहीं जा पा रहे थे। तो फिर अभी जा कर के छुट्टी थी इस दिन, तो फिर लेके आए इवनिंग के टाइम में। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में मैंने अभी दाल बना लिया है कुकर में, तो मैंने निकाल लिया है। उसी कुकर में मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, यानी घिया की सब्ज़ी बना रही हूँ। और मैं कुकर में ही बनाती हूँ हमेशा घिया की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे बहुत इजी लगता है और बहुत ही जल्दी बन भी जाता है। इस वजह से मैं हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ। तो बस मैंने तेल डाल दिया और तेल में मैंने जीरा डाल दिया था, थोड़ा सा तेज पत्ते डाल दिए और हरी मिर्च अभी कम डाल रही हूँ क्योंकि मम्मी को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो उनको थोड़ा कम तीखा चाहिए होता है खाना। और घिया ऐसी चीज़ है कि इसे 2 जगह अलग अलग हम बना भी नहीं सकते, क्योंकि ये गल के वैसे भी बहुत थोड़ा सा हो जाता है, तो फिर एक ही में बनाना पड़ता है। तो घिया की सब्ज़ी यानी लौकी की सब्ज़ी बनाने का फ़ायदा ये है कि इसमें मसाले वगैरह नहीं डालने होते हैं। वैसे डलते हैं अगर आलू के साथ बनाओ आप, या फिर चने के साथ चने की दाल डाल के बनाओ तो थोड़े से मसाले डलते हैं, लेकिन
ऐसे सिंपल तरीके से बनाने से कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है और इतनी टेस्टी लगती है ना सब्ज़ी, मुझे बहुत पसंद है घिया। तो बस सब्ज़ी मैंने रख दिया है, सब्ज़ी भी हो गया है और फिर मैंने उसके बाद निकाल के चावल रख देती हूँ, तो चावल भी हो जाता है। और यहाँ पे रोटी बना रही हूँ मैं। और मैंने इडली बनाया था, लेकिन इडली जो मैंने बनाया था वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वो मैंने थोड़े मॉर्निंग में बनाया था। और अभी जो टाइम हो रहा है ना, ये 10:30-11 बजे बज रहे होंगे। और क्योंकि इडली बनाया था मैंने, फिर भी हमारे घर में रोटी दाल चावल ही बनाना ही पड़ता है क्योंकि मम्मी इडली जो है वो सिर्फ 2 खाई थी, उनको रोटी चाहिए और पापा भी दाल चावल ये सब तो चाहिए ही होता है क्योंकि शुरू से आदत हो गई है ये सब खाने की ना। तो फिर ये सब खाए बिना मतलब हम लोग तो इडली खा के भी रहते, जैसे हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाता, लंच भी हो जाता। लेकिन मम्मी पापा का ऐसा नहीं होगा, मम्मी पापा 2 या 3 ऐसे खाएंगे मैक्सिमम। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अभी शाम के बज रहे हैं 5। मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए पापा मम्मी के लिए। और रांझ की नई साइकिल आई है, वो मैं दिखाऊंगी अभी आप लोगों को आगे। वो उसी में बिज़ी है, उसी में खेल रहा है। जब कल शाम को ही लेके आए साइकिल, और जब कल शाम को साइकिल लेके आए तब वो डर रहा था, वो बिल्कुल उसके पास नहीं जा रहा था। लेकिन कल से लेके आज तक उसने मतलब उसकी जो डर है वो ख़त्म हो गई और अब वो बहुत अच्छे से जा रहा है, बैठा है और बजा रहा है बार बार। तो मैं दिखाऊंगी आप सभी को। कल तो वो इतना रो रहा था कि हमने सोचा कि लाना बेकार हो गया। फिर मैंने कहा कि नहीं, 1-2 दिन में वो हो जाएगा, देख करके उसको फिर पता चल जाएगा कि ये डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये खेलने वाली चीज़ है। तो बस 4-5 दिनों से ही कह रहे थे, लेकिन हम लोग नहीं जा पा रहे थे, छुट्टी नहीं थी इनकी इसलिए। तो फिर कल इनकी छुट्टी थी तो फिर कल ये गए थे लेके, फिर ख़रीद के लेके आए हैं। और बड़ी वाली साइकिल ख़रीद रहे थे पर मैंने मना कर दिया क्योंकि अभी विरांश के पैर पहुँचेंगे नहीं, उसमें लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, रखे रखे ख़राब होगा। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, छोटी वाली ही लेते हैं। और इसमें भी अभी ठीक से उसके पैर नहीं पहुंच रहे हैं, तो लेकिन हाँ कुछ दिनों बाद पैर इसके हो जाएंगे चलाने लायक, वो आराम से चला पाएगा। अभी उसे हमें धक्का देना पड़ रहा है, आगे पीछे करना पड़ रहा है। तो वो अपने दादाजी के साथ बिज़ी है पूरा और वो खेल रहा है उस रूम में। तो मैं फटाफट जा रही हूँ अभी चाय बनाने। और आज मैंने 2 दिन से मैं ब्लॉग को अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ और पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी, 2 दिनों से अपलोड नहीं हो रहा था। जो ब्लॉग आज मैंने अपलोड किया है मॉर्निंग रूटीन वाला, बिज़ी रूटीन वाला, वो जो ब्लॉग था जो मॉर्निंग रूटीन बिज़ी रूटीन वाला था, सास ससुर के आने के बाद जो बिज़ी रूटीन वाला ब्लॉग मैंने आज पोस्ट किया है, जबकि वो मैं 2 दिन पहले से ही पोस्ट कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार मैं पोस्ट कर रही हूँ, बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। फिर मैं इरिटेट हो गई, मुझे गुस्सा भी आ गया था। फिर मैंने कहा कि फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने फिर सुबह कर रही हूँ, फिर दोपहर में कर रही हूँ, फिर बार बार कर रही हूँ, एनी टाइम कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा था। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा मैं करूँगी ही नहीं। लेकिन ऐसा सोचते हैं कि नहीं करेंगे लेकिन फिर करना ही पड़ता है। तो फिर मैंने आज सुबह भी ट्राई किया था लेकिन सुबह भी नहीं हुआ। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा मैं काम में बिज़ी हो गई, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने अब भी जाके सोचा कि चलो देखते हैं प्रॉब्लम पता नहीं सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो फिर मैंने अभी पोस्ट किया, तो अभी हो गया है पोस्ट। तो आप सभी वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर वीडियो देखिएगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन। तो चलिए फटाफट जा रही हूँ चाय बनाने, उसके बाद बातें करती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। और सबसे पहले तो मैं बर्तन निकाल लेती हूँ क्योंकि दोपहर के बर्तन सारे गंदे हो गए थे, धुलने के लिए डाल दिया था। तो सबसे पहले बर्तन निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही चाय चढ़ा पाऊँगी। तो बस अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को इवनिंग विश किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने दोपहर में बर्तन लगा दिए थे, तो मैं बर्तन निकाल रही हूँ और मैं देख रही हूँ कौन से बर्तन साफ़ हुए कौन से नहीं, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो मैंने बहुत ज़्यादा बर्तन एक बार में लगा दिया था। और कई बार क्या होता है ना कि बर्तन फिट तो हो जाते हैं बट होता ये है कि पानी ना पहुँचने की वजह से कुछ साफ़ नहीं भी होते हैं। तो बस यहाँ पे बर्तन मैं देख रही थी, वैसे सारे बर्तन साफ़ हो गए थे। कहीं अगर एक
कि एक बर्तन के ऊपर एक बर्तन अगर चला जाए ना, तो पानी वहाँ ठीक से नहीं जाने की वजह से साफ़ नहीं होता, वो तो फिर हमारा ही फॉल्ट होता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उसमें क्लियरली लिखा होता है कि आप बर्तन पलट करके रखें और एक बर्तन के ऊपर एक ना रखें। अगर एक बर्तन के ऊपर एक रखोगे तो वो दूसरा जो ऊपर वाला बर्तन होगा वो साफ़ नहीं होगा। इसलिए कई बार हो जाता है ऐसा कि हम लोग सोचते हैं कि चलो ये भी एडजस्ट हो जाएगा और इस वजह से रख देते हैं, तो एक दो बर्तन ऐसे रह जाते हैं जो साफ़ नहीं हो पाते हैं। बट कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट में मैं डाल देती हूँ तो फिर साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने चाय रख दिया, तो चाय मैं सिर्फ अपने लिए और पापा के लिए बना रही हूँ। तो चाय में मैं अदरक डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने जब एक बॉईल आ गया था चाय में, तो फिर मैंने अदरक को डाला है। और यहाँ पे मैं चाय निकाल रही हूँ और उसमें से मैंने चम्मच निकालना भूल गई थी और चम्मच हो गया था बहुत गर्म, और वो फिर मुझे निकालने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने उसके साथ ही छान लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे मैं चाय भी पी रही हूँ और शाम के लिए खाने की मतलब डिनर की तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी पापा थोड़ा सा जल्दी खाते हैं। जल्दी मतलब पापा तो ऐसे ही 9:30-10 बजे के आसपास ही खाते हैं, लेकिन मम्मी को 9 बजे तक दे देते हैं। तो मैंने सोचा कि चाय पी रही हूँ और फ्री बैठी हुई हूँ, तो चाय पीते पीते सब्ज़ी काट लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं भिंडी काट रही थी और अभी भिंडी काटने के बाद मैं यहाँ पे चाय भी पी रही हूँ। और अब मैं विरांश को रेडी करने लगी हूँ। विरांश जा रहा है बाहर घूमने के लिए दादाजी के साथ। आज थोड़ा लेट हो गया, 6 बज गए हैं, लेकिन बाहर देख के आप सभी को लग रहा होगा कि उतना मतलब शाम नहीं हुआ है, लेकिन क्या है कि गर्मियों में थोड़ा अंधेरा लेट होता है ना, इसलिए वैसा लग रहा होगा। अभी यही सर्दियों का मौसम होता ना, तो बिल्कुल अंधेरा हो गया रहता, बिल्कुल रात जैसा होता। चलो किसी दे दो मम्मा को, किसी तो यहाँ पे मैं मम्मी के बाल को कंघी कर रही हूँ। उस वक्त जब मैं 4 साढ़े 4 बजे जब मैं आई थी देखने के लिए, तो मम्मी सो रही थी, क्योंकि वो दवाई वगैरह खाती हैं तो फिर उन्हें नींद आ जाती है ना, तो उस वक्त सो रही थी, इसलिए मैंने उस वक्त कंघी नहीं किया था। तो अभी मैं कर दे रही हूँ। Come together, good fall. चलाओ चलाओ। मुंह से बजा रहा। बजा। तो विरांश की साइकिल आपने देखा कि वो अब चला पा रहा है। पहले वो डर रहा था, जब आया था तो वो डर रहा था, लेकिन अभी वो बहुत अच्छे से चला रहा है। एक ही दिन में उसका सारा डर खत्म हो गया। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।